नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सुबह से बहुत सारी विशेष आप लोगों की आई है, बहुत अच्छा लगा पढ़ के, बट अभी रिप्लाई मैं किसी को नहीं कर पाया हूँ बिकॉज सुबह से मैं एक्यूमुलेट कर रहा था आप लोगों के कट ऑफ को कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो जा सकता है। आपका 4th ऑफ सितंबर को शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 का एग्जामिनेशन हुआ है पॉलिटिकल साइंस का, एंड नाउ यू ऑल आर ईगरली वेटिंग फॉर द एक्सपेक्टेड कट ऑफ सो दैट यू कैन बी श्योर अबाउट कि रिजल्ट आपके हक में होगा कि नहीं होगा, आपका इस बार नेट होगा, जीआरएफ हो सकता है। सो वो काइंड ऑफ एक मतलब बोल सकते हैं एक शॉर्ट श्योरिटी सबको रिक्वायर्ड होती है। सो आज सुबह से मतलब जो कल भी आप लोगों ने क्वेश्चंस भेजे थे शिफ्ट 1 के शिफ्ट 2 के, उन सबको देखा गया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए मेजरली और कितने टफ क्वेश्चंस शिफ्ट 2 में थे, कितने शिफ्ट 1 में थे। उन सब चीजों को एवेल्युएट करने के बाद और जो रिस्पॉन्सेज स्टूडेंट्स के आ रहे हैं अकॉर्डिंगली दो अलग अलग कट ऑफ लिस्ट क्रिएट किया है मैंने शिफ्ट 1 के लिए सेपरेट, शिफ्ट 2 के लिए, बिकॉज सेम कट ऑफ लिस्ट नहीं हो सकती, बिकॉज देयर आर सम डिफरेंसेस विद इन द पेपर लेवल। ओके, एग्जाम के पेपर जो है उसमें थोड़ा सा कंपैरेटिवली शिफ्ट 1 में हल्का सा कंपैरेटिवली इजी है और इन कंपैरिजन टू एपीसीडी शिफ्ट नंबर 2 एग्जामिनेशन। सो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू टू डिफरेंट कट ऑफ लिस्ट फॉर द सेपरेट। स्पेशली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि दिस टाइम द रिजल्ट इज नॉट गोइंग टू बी इन परसेंटेज, इट इज गोइंग टू बी इन परसेंटाइल। ओके, जब भी शिफ्ट दो शिफ्ट्स में एग्जामिनेशन होता है तो ऑटोमेटिकली आपको स्टूडेंट्स को कंबाइन करना पड़ता है, उसके बाद रैंकिंग के बेस पर आप डिटरमाइन करते हैं कि कितने लोगों का जीआरएफ होगा, कितने लोगों का नेट होगा। सो वो भी मैं आपको थोड़ा समझा दूंगा इस वीडियो में कि कैसे रिजल्ट एक्यूमुलेट होगा एंड हाउ दे आर गोइंग टू अकोमोडेट द स्टूडेंट्स फ्रॉम बोथ द शिफ्ट। ओके, शिफ्ट नंबर 1 एज वेल एज शिफ्ट नंबर 2। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट यू विल बी गेटिंग ऑल द इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन फॉर दिसंबर एग्जामिनेशन। आल्सो दिसंबर की तैयारी के लिए बाकी जो भी फर्दर अपडेट्स है एग्जामिनेशन आंसर की, वो सब आपको इसी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के YouTube चैनल पे मिलते रहेगा। बाकी जो फ्री क्लासेस कंडक्ट होती है उसके टाइमिंग्स यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, नाउ अब सबसे पहले तो ये परसेंटाइल वर्सेस परसेंटेज पे थोड़ा सा क्लियरिटी ले लेते हैं कि कैसे आपका रिजल्ट कैलकुलेट होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको भी परेशान करेंगी, मैं आपको गारंटी ले सकता हूँ, बिकॉज अभी बहुत सारी बातें निकलेंगी कि शिफ्ट 1 कठिन था, शिफ्ट 2 आसान था, इस प्रकार की बातें बहुत सारी होंगी जो भी है। और उसमें आप लोगों का बीपी बढ़ेगा कि यार मेरी शिफ्ट में पेपर टफ आ गया था, मेरे साथ तो नाइंसाफी हो गई ऐसा। तो वो मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हो रही है। कैसे कैलकुलेशन होता है परसेंटाइल का? फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज तो आपको भी पता है कि जितने भी आपने स्कोर किया उसके हिसाब से डिवाइड करके बाय 3 आप डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाता है। ठीक है, नाउ परसेंटाइल भी स्कोर पे ही बेस्ड होता है। ठीक है, परसेंटाइल में भी जैसे आप देख रहे हैं कि 99.9 परसेंटाइल वाले का भी सिलेक्शन हुआ है, तो परसेंटाइल का मतलब क्या है? इट इज अ रैंकिंग, इट इज नॉट अ मार्क्स। ओके, किसी के 100 में से 99.9 मार्क्स नहीं आए, वहां पे उसको मतलब जो रैंकिंग है स्टूडेंट्स की। नाउ अब मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में आपको समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल शिफ्ट टोटल लेट्स अज्यूम कर लीजिए एक सैंपल कि 200 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया। ठीक है, 200 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, इसमें से 20 स्टूडेंट्स को जेआरएफ देना है। ठीक है, 20 स्टूडेंट्स को जेआरएफ होना है। सो अब वो क्या करेंगे शिफ्ट 1 में, ठीक है, मान लीजिए 200 स्टूडेंट्स दिया, शिफ्ट 1 में 100 स्टूडेंट्स थे, शिफ्ट 2 में आपके 100 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, नाउ 200 स्टूडेंट्स डिवाइडेड है, अब यहां से इसमें से 10 और यहां से भी 10। अब ये मतलब नहीं कि अगर मान लीजिए सारे के सारे जैसे 20 लेने हैं तो टॉप स्कोरर सारे शिफ्ट 1 से ले लिए, ऐसा नहीं है। शिफ्ट 2 से भी उतने ही स्टूडेंट्स को सिलेक्शन दिया जाएगा जितना शिफ्ट 1 से दिया गया, सो दैट देयर शुड बी इक्वालिटी। पेपर भले अलग अलग आया हो, यहाँ पे हो सकता है टफ आया हो, बट यहाँ के स्टूडेंट्स भी सिलेक्ट होंगे। इट मींस कि भले आपका फॉर एग्जांपल यहाँ के स्टूडेंट का सिलेक्शन जो है इनका 200 मार्क्स पे हुआ है और हो सकता है आपका 190 पे भी हो जाएगा, बिकॉज आप शिफ्ट 2 से थे, वहां पे पेपर टफ था। जब एंड इट गोस फॉर बोथ द शिफ्ट। ओके, मैं ऐसा नहीं बोला कि मेरा एवेल्युएशन है कि शिफ्ट 1 कंपैरेटिवली आसान लग रहा है, बिकॉज अभी पेपर तो हमारे पास है नहीं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है जो भी आपने बताया, बट इफ इन केस इट इज सेम लाइक कि शिफ्ट 1 टफ था, शिफ्ट 2 तब भी मतलब इक्वालिटी सबके साथ होगी। सो यू डजंट नीड टू वरी अबाउट दिस थिंग कि मेरे दोस्त का मुझसे कम मार्क्स थे तो भी हो गया, मेरा उससे ज्यादा थे नहीं हुआ। इट डिपेंड्स अपॉन कि आपका पेपर किस शिफ्ट में हुआ है। इट इज नॉट अबाउट द स्कोर, इट इज अबाउट द लेवल ऑफ टफनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर शिफ्ट। तो इस चीज ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा अफवाहें फैलाई जाएंगी। अभी आपको पता है कि शिफ्ट जब भी परसेंटाइल में रिजल्ट होता है मार्केट में 50 वीडियोस बनती है जो कि आपको परेशान करेंगे, आपको पढ़ाई से भटकाएंगे। सो बहुत रियलिस्टिक रहिए कि जैसा ही पेपर आया था वो सभी के लिए सेम आया था। शिफ्ट 1 के अलग के स्टूडेंट्स के एक अलग कंपटीशन है, शिफ्ट 2 का अलग कंपटीशन है, और हर शिफ्ट से इक्वल अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स को ही सिलेक्ट किया जाएगा, सो दैट देयर वोंट बी अगेन फॉर एवरी कैटेगरी, फॉर आइदर इट्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, हर जगह से। ठीक है, ये मैंने आपको एक सैंपल साइज बताया है कि 10 स्टूडेंट्स का।
बट जितने भी सिलेक्शन होते हैं, भले वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, एससी एसटी, डिफरेंट कैटेगरीज, हर इवन मेल एंड फीमेल, वो सब भी ध्यान रखते हैं वाइल कैलकुलेशन। सो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस बहुत सोच समझ के की जाती है, आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस अभी ये देखना है कि आउट ऑफ 150 कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं और कितने सही क्वेश्चंस पे सिलेक्शन हो सकता है शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में, ठीक है। चलिए अब मैं एक बार सबसे पहले शिफ्ट नंबर 1 का आपको मैं कट ऑफ बता देता हूं कि फॉर द शिफ्ट नंबर 1 4th ऑफ सितंबर, ओके, पॉलिटिकल साइंस का शिफ्ट नंबर 1 का प्रॉपर कट ऑफ मैंने यहाँ पे लिखा है जनरल कैटेगरी में, बिकॉज लास्ट टाइम आपने जो 18 जून का पेपर देखा था शिफ्ट 1 ऑलमोस्ट उसके जैसा था, थोड़ा बहुत हल्का सा कंपैरेटिवली कॉन्सेप्चुअल था, तो इसलिए पिछली बार जो कि आपका जो एग्जाम कैंसिल हो गया उसमें 72 73 के आसपास स्कोर जा रहा था, मतलब परसेंटेज वाइज, और मेरे हिसाब से 216 217 18 20 220 मार्क्स वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, बट इस बार उतना नहीं रहेगा। तो 106 क्वेश्चन मींस कितना हो गया आपका 100 212, ठीक है, 212 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं आउट ऑफ 300, देन यू आर समथिंग विल बी गेटिंग इट, ओके। सो जनरल कैटेगरी के लिए जेआरएफ का ये अलग है, मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी यहाँ पे मेंशन कर दिए। सो इसके आसपास मान के चलिए, ये नहीं कि सटीक ऐसा ही होगा, बट हाँ ये अप्रॉक्स है, इसके आसपास ही चीजें जाएंगी, 1% ऊपर 1% नीचे, बस ये दिस इज फॉर द शिफ्ट नंबर 1, क्लियर रहिएगा, ठीक है। एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, सो आप अपना अपना स्कोर, अभी तो वैसे स्कोर आपने भी कैलकुलेट नहीं किया, बट अप्रॉक्सिमेट मान लीजिए अगर इतना आप सही आ रहा है आपका, तो आप अच्छे जोन में है, नेट हो रहा है कि जेआरएफ हो रहा है ना। अब बात करेंगे शिफ्ट नंबर 2 का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा, बस उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज दिसंबर 2024 के एग्जामिनेशन भी आ रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स पेपर अच्छा देके आए, डेफिनेटली मेरी इच्छा है कि आप लोगों का ऐसी बार सिलेक्शन हो जाए, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन हो सकता है किसी की तैयारी अच्छी ना हो सकता है कुछ और कारण रह गए हो, तो उस परिस्थिति में अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं दिसंबर के लिए, सो वी हैव क्लासेस फॉर द दिसंबर बैच जो है आपका ऑलरेडी अभी कंटिन्यू है, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ेगा बिकॉज बैच काफी पहले से स्टार्ट हो चुका है, जुलाई में स्टार्ट हो गया था, अगस्त कंप्लीट हो चुका है, तो 2 महीने की क्लासेस आपको रिकॉर्डेड देखनी पड़ेंगी, बाकी सारी क्लासेस लाइव रहेंगी, ठीक है। सो बिकॉज अगेन आप लोगों ने लेट एडमिशन लेंगे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ेगा, बट इट विल बी वर्थ इट बिकॉज आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन मिल जाएगी, एक सही तरीके से गाइडेंस, पूरे कंप्लीट नोट्स, यहाँ वहां भटकना नहीं पड़ेगा, बिकॉज अब दिसंबर के एग्जाम के लिए वक्त बहुत कम है और एग्जाम बिल्कुल टाइम पे ही होने वाला है। सो 2-2.5 महीने में आपको पढ़ना भी है, रिवाइज भी करना है, और वो सारी चीजें एक साथ सिंगल हैंडेडली मैनेज करना बहुत कठिन हो जाता है कि आप सिलेबस कवर कर रहे हैं, फिर उसका रिवीजन कर रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, सो देन टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग कोर्सेज विल बी हेल्पफुल फॉर यू, ओके भाई। बाकी यहाँ पे आपको पेपर 1 पेपर 2 का फाउंडेशन क्लासेस भी मिल जाएंगे, जिससे आप बेस अपना बना लेंगे, एंड जेआरएफ बूस्टर क्लासेस भी अभी स्टार्ट हो जाएंगे अक्टूबर एंड में, जिससे प्रॉपर रिवीजन रहेगा अपना बेस्ट लेवल का, जिससे आप दिसंबर में भी जेआरएफ क्रैक कर सकते हैं अगर इन केस इस बार नहीं होता, बिकॉज हो सकता है कि आप किसी कारण से इस बार ऑलरेडी बेसिकली एक बिग ब्रेक लग गया था, आपने जून का एग्जाम दिया, एग्जाम कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद फिर 2 महीने आप लोगों ने पढ़ा आधे अधूरे मन से, फिर एग्जाम दिया, तो जो भी कारण रहे, एनटीए गलती थी, सरकार की गलती थी, जो भी था, बट नाउ हमारा टारगेट होना चाहिए कि इस बार अगर किसी कारण से नहीं हो रहा तो दिसंबर में जो है आप डेफिनेटली सिलेक्शन ले सके, तो ये कोर्स जो है आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। इस नंबर पे कॉल करके अपना एडमिशन वगैरह फटाफट करवा लीजिए, जिसको भी लग रहा है कि चांसेस कम है, जिसको लग रहा है चांसेस है, दे कैन वेट फॉर द रिजल्ट, ओके, डेफिनेटली। नाउ अबाउट शिफ्ट नंबर 2, शिफ्ट नंबर 2 के स्टूडेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन क्या है रिगार्डिंग द कट ऑफ, यहाँ पे कंपैरेटिवली मुझे कट ऑफ कम लग रहा है जाते हुए। जनरल कैटेगरी दिस इज ऑलमोस्ट लाइक जून 2023, जून 2023 में जो कट ऑफ आए थे जो कि पेपर टफ था उसके हिसाब से, तो जनरल कैटेगरी 68%, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 64%, मतलब 102 मार्क्स क्वेश्चन के आसपास, यहाँ पे 96 क्वेश्चन फॉर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी के लिए 97 क्वेश्चन, 91 क्वेश्चन, 90, एंड these are for the JRF, okay, ये आपका JRF कट ऑफ है। नाउ फॉर द नेट these are the expected cut off for the different categories, okay. So guys, shift 1 shift 2, for both the shift I have provided you a proper expected cut off, okay, and again I am very clearly saying it is approx, it is expected, so there is no final say still। अभी जितना भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आई है, बिकॉज क्वेश्चन पेपर हमारे पास है नहीं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से जितनी इंफॉर्मेशन है उसी के हिसाब से मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दे पा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर connected on the Textbook Super Coaching platform, stay connected on the Textbook Super Coaching platform, Telegram को ज्वाइन कर लीजिए, और एक बार आप सभी को once more happy Teachers Day, okay, thank you so much।